प्रणाम सभी को। मन की शांति कैसे मिले, इस विषय में जो है बहुत सारे साधकों का ये भाव था। वो जानना चाह रहे थे कि ये मन की शांति कैसे आ सकती है। आखिर मन की शांति जो है ना, इस मन की मिथ्या को जानने से आ सकती है। ये जो मन है आपका, जिस वक्त आप इस मन को जान लेंगे, उसी वक्त आप मन से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो फिर करते रहिए ना, बहुत सारे प्रपंच हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारे मतलब मन को शांति करने के लिए तो लोग कहाँ जाते हैं संसार में। आप कहाँ जाओगे? आपको अगर मन को शांति करना है तो मन को शांति करने के लिए सांसारिक भोगों में जाते हैं। मैं इस भोग को भोग लूंगा और मेरे मन जो है वो शांति मुझे मिल जाएगी। जैसे कहते हैं कि मुझे ये भोजन करना है तो मैं इस भोजन को कर लूंगा तो फिर मुझे शांति मिल जाएगी। मैं सामान्य जो है आहार से मैं संतुष्ट नहीं होता, मन जो है शांत नहीं होता। मैं तो जी भर के मांसाहार करूंगा। तो कीजिए फिर मांसाहार, अगर यही शांति की आपको वजह दिखती है। मैं खूब शराब पीऊंगा, तभी मेरा मन जो है वो शांत हो पाएगा। तो पीजिए फिर। मैं कभी रोकता भी नहीं, कभी किसी साधक को नहीं रोकता। तुम्हें जो करना है वो करो, जहां से तुम्हें लगता है तुम्हें मन की शांति मिलेगी, तुम्हें वो प्रयास करना चाहिए और उस मन की शांति को पाना चाहिए। तुम्हें वहां तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम डूबोगे नहीं उसमें, जब तक तुम वहां पर उतरोगे नहीं, जब तक उतना गहरे तक जा करके तुम प्रमाण नहीं पाओगे कि वास्तविक शांति यहाँ नहीं है, तब तक तुम मानोगे ही नहीं कि मन की शांति किसी और चीज में मिल सकती है। देखो, ये मन जो है ना बड़ा भटकाता है। एक कथा आती है, ययाति की कथा आती है कि उन्होंने जो है 1000 वर्षों तक जो है अपने अब एक, जबकि उनकी विवाह जो हुआ था शुक्राचार्य की पुत्री से हुआ था विवाह, और वो विश्व में उससे ज्यादा सुंदर स्त्री नहीं थी। चक्रवर्ती सम्राट थे, वैभव की कमी नहीं, इतनी सुंदर स्त्री, उसके साथ भी भोगों को भोगने के बाद वो तृप्ति नहीं मिली। तो उन्होंने, अब शरीर तो भाई वैसा रहा नहीं था, तो अपने पुत्रों की जो जवानी है उसको लेकर के, ये देखिए काव्यात्मक रूप से अभी लगता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पहली जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई थी वहां पे जो आज भी संभव नहीं है इस प्रकार का ट्रांसप्लांट। लेकिन अब जैसा भी है, जो भी रहा हो, मैं बस परिकथा के तौर पे ही इसको ले रहा हूँ। कोई प्रमाणिकता यहाँ पर नहीं, क्योंकि मैंने देखा थोड़ी है वहां पे। तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर अपने पुत्र की जवानी को लेकर के वो 1000 वर्षों तक उसको भोगा, और 1000 वर्ष तक भोगने के बाद भी उनको उस मन की शांति नहीं मिली। मन में फिर भी वही काम वासना, वही सब कुछ अभी भी थी, बरकरार थी बिल्कुल। तो जब जैसे यहाँ पर लिखा गया, तो फिर यहाँ पर उन्होंने एक श्लोक लिखे वो कि मन से जो है, मन की शांति का अगर उपाय करना है तो इस मन से मुक्त होना होगा। ये मन ही तो मार रहा है तुम्हें, और तुम इसी मन को जो है शांत करने का प्रयास कर रहे हो तो ये बड़ी ही जो है, जिसे कह सकते हैं, एक रोचक कथा थी। अब यहाँ से जब हम देखते हैं वास्तविक मन की शांति का उपाय क्या हो सकता है। तुमने कितने भोग भोगे होंगे, कभी तुम्हारा मन किसी, मान लो कि एक समय में रसगुल्ले के लिए बड़ा ललायत सा हुआ होगा कि मुझे ये मिठाई मिल जाती तो मेरा मन तृप्त हो जाता। पर मिठाई भी खाने गए, दुकान पे गए और खूब खाए, या समोसे खूब खाए हैं तुमने, और खाने के बाद उसके बाद क्या दोबारा फिर उस समोसे की मतलब जो है उस पर तुमने, मतलब उस भोजन ने तुम्हें व्यतीत नहीं किया, दोबारा फिर गए होंगे, फिर जो है रसगुल्ले और फिर से समोसे खाए होंगे। कितने ही बार खा लिए हो मन तृप्त तो हुआ नहीं तुम्हारा अभी तक।
उस विषय के संदर्भ में देखा जाए तो तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ अभी तक। ये ऐसे ही चलता है। ये यहाँ पर जो है ना, रक्षण भक्षण प्रजनन, ये आपको अशांत रखता ही रखता है। रक्षण यानी स्वयं की रक्षा करना। ये अक्सर जो है ये भय लगा रहता है कि बस क्या हो जाएगा पता नहीं जीवन में। भक्षण यानी कि भोजन, ये जो भोजन है हमारा, ये मुझे मनचाहा मिलता रहे सदा, वो तुम्हारे मन को अशांत करेगा। और प्रजनन यानी मनचाही स्त्री, मनचाही काम वासना का सुख। इस प्रकार का जो है वो सारा प्रपंच चलता रहता है। और यहाँ पर जो है हमें ऐसा लगता है कि हमें जब तक ये मिलेगा नहीं, हमारा मन शांत तो होने वाला नहीं है। तो ये सरासर जिसे कहते हैं कि भोग भोग कर कितना ही भोग लोगे तुम आगे, क्योंकि तुमने अभी तक जो भोग भोगे हैं उससे तो तुम तृप्त हुए नहीं। आगे मिल जाएगा उससे क्या तृप्त हो जाओ। और आज जो तुम भोगने की इच्छा करते हो वो अभी इसी वक्त किसी के लिए रोजमर्रा की चीज है। जैसे कहते हैं कि अभी तुम्हारे जो इच्छा है कि मेरे अकाउंट में 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए आ जाए, अभी इसी वक्त देखो ना, कभी किसी के अकाउंट में होंगे 100 करोड़, क्या वो उतना तृप्त हो गया, वो मन उसका जो है शांत हो गया क्या? तो ये बड़े ही जो है सामान्य सी बात है। कहते हैं सभी तो गुरुजन इसी प्रकार से बातें कहते हैं। अब मैं कुछ नया तो कह नहीं दूंगा। बात वही है ना, जो सत्य है वो वही कहा जा रहा है। मन से अगर आपको मन की शांति पानी है तो इस मन से मुक्त होना होगा। और इस मन से मुक्ति का एकमात्र उपाय है अपने गुरु की शरण में जाओ और आध्यात्म की ओर आगे बढ़ो। गुरु तुम्हारा कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ मैं ही तुम्हें मुक्त करूंगा। ये तुम्हारा निजी चुनाव हो सकता है, तुम्हारी एक निजी यात्रा है। उस यात्रा पर तुम आगे बढ़ सकते हो। जिसे पाना होगा वो मेरे पास पा लेंगे, जिसे पाना होगा वो मेरे पास पा लेंगे, और जिसे कहीं और पाना होगा वो वहां पा लेंगे जा करके। और जिन्होंने पाया वो तो पहुंच के ही तो पाया। तो उस ओर चलने का प्रयास करना होगा, उस ओर बढ़ने का प्रयास करना होगा। अगर आपकी रुचि भक्ति में है तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, वहां का जो गुरु ढूंढिए। और जैसे ही वो समर्थ गुरु मिलते हैं तो फिर उनके सानिध्य में आप मार्ग पे आगे बढ़े। और मन से मुक्ति का जो उपाय है वो अध्यात्म में ही संभव है, वो और कहीं संभव ही नहीं है। विज्ञान में अगर आप कहेंगे तो विज्ञान तृप्ति की ओर जाता है कि मन की तृप्ति, वो विज्ञान का विषय है। मुक्ति की बात, अगर मन से मुक्ति की बात होगी तो वो अध्यात्म का विषय है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये सामान्य जनता जब कहती है कि एक कहावत भी थी कि सामान्य जनता से पूछा गया कौन सुखी है, वो कहते हैं कि भाई सुख तो है राजा को है। जनता कहे राजा सुखी, राजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी, चक्रवर्ती कहे इंद्र सुख को, सुख इंद्र को है, और इंद्र कहे सुख संत को भारी। और संत से पूछा जाए कि क्या सुख है, तो संतोष में सुख, और संतोषम परमम सुखम, यही जग सारी। ये कुछ इस प्रकार की कविता थी, मुझे अब वो याद भी नहीं है ढंग से। मूल इसका जो विषय था, कविता का जो मूल भाव था कि जो हम संसार में जो सुख ढूंढते हैं, हर कोई के लिए सापेक्षता है। जिसे कहते हैं कि सुख है तो भाई जनता कहेगी कि राजा को सुख है, राजा कहता है चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती कहता है इंद्र को सुख है, और इंद्र कहता है संतों को सुख है, और संत कहते हैं संतोषम परमम सुखम, संतोष में सुख है। तो ये संतोष क्या है? वही है मन से मुक्ति। जिस क्षण आप मन से मुक्त हो गए, मन की धारणाओं से मुक्त हो गए, उस समय बस पर्याप्त है सब कुछ। उसी वक्त आपने सब कुछ पा लिया।
तो अंततः आपको उसी ओर बढ़ना है, मन से मुक्ति का, मन उस उससे शांति पाने का बस एकमात्र रास्ता है। और वो जो रास्ता है आपका इस मन से मुक्त होकर के ही होगा। और ये आपको बस एकमात्र अध्यात्म में ही मिल सकता है। तो बढ़िए अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चुनिए अपने गुरु को और कीजिए अपने मन को शांत। नहीं तो फिर बाकी जो है इच्छाएं तो चल ही रही है, वासना तृप्ति तो हो ही रही है। कीजिए वासना तृप्ति और उसके बाद कहिए कि क्या मन शांत हुआ आपका। और नहीं हुआ है तो फिर देख सकते हैं, किसी गुरु को ढूंढ सकते हैं। जी, प्रणाम सभी को। फिर जुड़ते हैं एक नए विषय के साथ एक नए सत्संग में।